आलमी फुटबॉल कप से कबल मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐसा क्या हुआ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्टेडियम से बाहर उनके तमाम पोस्टर्स उतार दिए। गुज़श्ता कई दिनों से फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। 2008 में मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब से शोहरत हासिल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे इस क्लब से इतने बददिल हो गए, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने वैसे तो अपने करियर का आगाज़ अपने आबाई इलाके के एक छोटे से फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग से किया, मगर 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगभग 12 मिलियन यूरोज़ का खरीद कर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। 2003 से 2009 के दरमियान पुर्तगाली स्टार ने फुटबॉल के मैदान में जोक तर जोक कामयाबियों के झंडे गाड़े। उन्होंने इन 6 सालों में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 108 गोल स्कोर किए। 2009 में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन यूरोज़ की भारी रकम मैनचेस्टर यूनाइटेड को अदा करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस वक्त के बेहतरीन अटैकर्स में शुमार होते थे। रोनाल्डो 9 साल रियल मैड्रिड का हिस्सा रहे, जिसमें उन्होंने कई नामवर अवार्ड हासिल किए और स्पेनिश क्लब के लिए 450 गोल स्कोर किए। Thank you. 2018 में अपनी बढ़ती उम्र को मद्देनजर रखते हुए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंदाज़ा लगाया कि उनको रियल मैड्रिड में खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने इटली के क्लब जुवेंटस में शमूलियत कर ली। इस बार उनकी कीमत 100 मिलियन यूरोज़ लगी। रोनाल्डो अपने फुटबॉल क्लब बदलते रहे, मगर उनके गोल स्कोर करने की आदत ना बदल सकी। उन्होंने इटालियन क्लब यूवेंटस के लिए 101 गोल स्कोर किए। – 2021 में खबरें जोर पकड़ने लगी कि रोनाल्डो वापस इंग्लिश फुटबॉल का रुख करने लगे हैं, तो 36 साला क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कई फुटबॉल क्लब ने अपने दरवाजे खोल दिए, जिनमें फुटबॉल क्लब चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड शामिल थे। रोनाल्डो ने अपनी वजह शोहरत बनने वाले फुटबॉल क्लब को तरजीह दी और 2021 में एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। ताहम इस बार कहानी का अंजाम कुछ और था। रोनाल्डो का पहला सीजन तो क्लब के साथ बहुत अच्छा रहा, मगर यूं ही उनकी टीम चैंपियंस लीग से बाहर हुई, रोनाल्डो अपने क्लब से कुछ रूठे नज़र आने लगे। कभी टीम ट्रेनिंग में शरीक ना हुए तो कभी मैच के दौरान ही बेंच से उठकर चले जाते। रोनाल्डो ने एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ने की भी कोशिश की, मगर अफसोस इस बार कोई उनको खरीदने पर रजामंद ना हुआ और रोनाल्डो को कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही हिस्सा बने रहना पड़ा। अब इसके बाद रोनाल्डो का गुस्सा कहीं तो निकलना था और उन्होंने सरेआम टीवी पर आकर मैनचेस्टर के सारे पोल खोल दिए। कहा कि 13 सालों में इस क्लब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जूनियर खिलाड़ियों को तमीज़ ही नहीं है, जबकि कोच और क्लब मैनेजर मिलकर उनको धोखा दे रहे हैं। I don't know what's going on, but since
since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. For example, you have an interesting point that how the club as Manchester United after suck Ole. इस इंटरव्यू का वायरल होना था कि आलमी फुटबॉल की दुनिया में भूचाल आ गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो के बयान की एक तरफ तरदीद की तो दूसरी जानिब अपने स्टेडियम से रोनाल्डो के सारे पोस्टर उतारना शुरू कर दिए। रोनाल्डो के इस बयान पर मुख्तलिफ औरा सामने आ रही है, मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड खिलाड़ियों का ये कहना है कि रोनाल्डो को दोबारा इस क्लब की तरफ से खेलने की इजाज़त ना दी जाए, जबकि कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि रोनाल्डो ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब इन सब सवालों का जवाब आलमी फुटबॉल कप के बाद ही मिलेगा, जब तमाम खिलाड़ी एक बार फिर क्लब फुटबॉल का रुख करेंगे।